जी अस्सलाम वालेकुम। मैं ख़बर शहज़ाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हमारी इस वीडियो में हम बात करेंगे रिगार्डिंग स्पाउस वीज़ा, क्योंकि इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे और बहुत सारे लोग पूछ भी रहे थे कि स्पाउस वीज़ा हम अपने स्पाउस को अपने साथ लाना चाहते हैं तो उसका क्या कंडीशन है, क्या मैनेज कर सकते हैं, कैसे मामलात कर सकते हैं। तो उस पर बात करते हैं, देखते हैं उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो स्पाउस को यहाँ पे लाने के सबसे पहले तो दो ही तरीके हैं। एक तो फैमिली रीयूनिफिकेशन वीज़ा, जो कि बेसिकली रेड बट रेड प्लस मिलता है आपकी वाइफ को या आपके जो भी स्पाउस है जिसने आना हो। और दूसरा तरीका ये कि आप उसको एज ए स्टूडेंट ले आएँ अपने साथ, खुद भी स्टूडेंट आ जाएँ और उनको भी स्टूडेंट ले आएँ। तो यही दो तरीके हो सकते हैं और कोई तीसरा तरीका है सच मुझे नज़र नहीं आता। अब लोग ये कहते हैं कि जी हम एज अ स्टूडेंट जा रहे हैं तो हम स्पाउस को अपने साथ ला सकते हैं एज अ डिपेंडेंट और समथिंग। आप डिपेंडेंट उस टाइम ला सकते हैं जब यहाँ पे आपके पास जॉब हो और जॉब के साथ आपकी अर्निंग हो, जिसकी एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है। उस रिक्वायरमेंट है तकरीबन 1630 यूरोस के अराउंड फॉर मैरिड कपल्स। तो अगर आप 1630 पॉइंट समथिंग कुछ सेंट्स है, 1630 राउंड ऑफ 1630 यूरोस अगर आप नेट पर मंथ कमा रहे हैं तो ही आप अपनी वाइफ को यहाँ पे बुला सकते हैं एज अ डिपेंडेंट, वरना आप अपनी वाइफ को नहीं बुला सकते। और आपको इतने, और ये जो मनी है ये आपकी लीगली आ रही हो, टैक्स जिस पे आप दे रहे हो, तब आप बुला सकते हैं, तब वो आप डॉक्यूमेंटेशन शो कर सकते हैं। लीगल पे तो आप डॉक्यूमेंटेशन भी शो नहीं कर सकते, तो आप किस तरह बुलाएंगे। तो दूसरा ये है कि उसके लिए एक रिक्वायरमेंट और भी है, वो है जर्मन A1 लेवल। अगर आपने अपनी स्पाउस को बुलाना है तो उसको जर्मन A1 लेवल आना चाहिए। मतलब जर्मन A1 लेवल जो है वो पास होना चाहिए। कहाँ से होना चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट्स भी वेबसाइट पे गिवन है। वो OIF से पास होना चाहिए या कहीं से भी पास होना चाहिए। कुछ उनके एक्रीडेटेड इंस्टीट्यूट्स हैं, गोईते हैं, आगे पीछे आप उनसे चेक कर सकते हैं। A1 का लेवल आपने प्रोवाइड करना होता है। अब अगर A1 लेवल नहीं है स्पाउस के पास तो उसका क्या हल है। उसका हल ये है कि जी आपकी स्पाउस अगर ग्रेजुएट है तो आपको A1 एग्जेम्प्ट हो जाती है, A1 लेवल आपने नहीं देना होता, फिर आपकी स्पाउस को वीज़ा मिल जाता है विदाउट A1। लेकिन यहाँ आके आपकी वाइफ को A1 और A2 पास करना होता है। मतलब A2 पास करना होता है बेसिकली, तो A1 आप पढ़ लेते हैं। उसके लिए गवर्नमेंट आपको कोई सब्सिडी देती है, गवर्नमेंट आपको कुछ पैसे देती है, वाउचर देती है, जो आपने किसी इंस्टीट्यूट में जाके आप अवेल कर सकते हैं। और वहाँ से आपकी वाइफ जो है या जो भी स्पाउस है वो वहाँ पे क्लासेस ले सकते हैं। और उसके बाद वो A2 लेवल पास करते हैं। 2 साल के अंदर आपको A2 लेवल पास करना होता है। और आपसे रिटन कन्फर्मेशन लेते हैं कि आप 2 साल के अंदर A2 पास कर देंगे। अगर आप 2 साल के अंदर A2 पास नहीं करते तो आपको फ़ाइन आना शुरू हो जाता है। मतलब इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस। पर आपको क्रिमिनल लेटर आता है कि आपने क्रिमिनल ऑफेंस किया है और आपने साइन किया था आप A2 पास कर देंगे, लेकिन आपने A2 पास नहीं किया। फिर उसका फ़ाइन स्टार्ट होता है। फर्स्ट ईयर 100 यूरोस फ़ाइन आता है, किसी को ज़्यादा भी आता है, लेकिन मोस्टली सबको 100 यूरोस फर्स्ट ईयर में फ़ाइन आता है। अगर आप सेकेंड ईयर के बाद रेजिडेंस परमिट फाइल करने चले जाएं और आपके पास A2 का सर्टिफिकेट ना हो, A1 भी हो, फिर भी 100 यूरोस आ जाता है। तो आपको यहाँ पे आके 2 साल फिर खुद से करके या उस वाउचर के थ्रू, किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू, जैसे भी आपने A2 पास करना होता है 2 साल के अंदर। तो ये तरीका, ये रिक्वायरमेंट है जर्मन की। तो अगर आपकी स्पाउस ग्रेजुएट नहीं है, ग्रेजुएट से मुराद को बैचलर की डिग्री नहीं है, बैचलर की डिग्री उनकी विदाउट लीगलाइजेशन भी मानी जाती है, वो आप विदाउट लीगलाइजेशन भी सबमिट कर सकते हैं, उसमें इशू नहीं होता। लेकिन ये है कि वो एक्सेप्ट हो जाती है एज ऑल्टरनेट फॉर A1, लेकिन यहाँ पे आके फिर आपको A2 करके देना होता है विदिन 2 ईयर्स। और अब वो कहते हैं कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से वाइफ की लीगलाइज कराए जाए। मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि सब, मतलब वही जो आपके एजुकेशनल और साथ दूसरे डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स कभी कभार आपको ज़रूरत पड़ जाती है। मेरे केस में मैंने नहीं कराए थे अपनी वाइफ के, तो फिर मुझे बाद में थोड़ा सा इशू हुआ, वो यहाँ से मुझे कुछ कराने पड़े या कुछ। तो बेहतर ये है कि आप साथ उनके एजुकेशनल भी करा लें, ताकि आपकी वाइफ आगे कुछ करना चाहती है यहाँ पे, या कुछ स्पाउस कुछ भी को करना चाहता है आगे तो कर सकें, तो आपके डॉक्यूमेंट्स लीगलाइज हों, ताकि आपको कोई गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट में प्रॉब्लम हो। लेकिन विदाउट एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की लीगलाइजेशन के वीज़ा रेजिडेंस परमिट अप्रूव हो जाता है सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट पे, मैरिज सर्टिफिकेट और पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट। इन 3 डॉक्यूमेंट्स पे अगर आप रेजिडेंस परमिट फाइल करते हैं, बाकी अपना वो जो है इनकम का लेटर और वो अकोमोडेशन और ये वो सब कुछ आप दे के रेजिडेंस परमिट आप फाइल करते हैं, तो रेजिडेंस परमिट फाइल हो जाता है। और वही मतलब ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट दे दें सिंपल भी, तो वो चल जाता है, नो प्रॉब्लम।
लेकिन अगर आप A1 आपकी स्पाउस ग्रेजुएट नहीं है तो फिर आपको A1 करना पड़ता है। फिर वो कहते हैं जी आप A1 करके उसका सर्टिफिकेट दें, तो फिर आप फाइल कर सकते हैं। तो अगर बैचलर की डिग्री है या मास्टर की डिग्री है वो सबमिट करते हैं तो फिर A1 जो है वो एग्जैम्प्ट हो जाता है, तो उससे जान छूट जाती है। तो ये तरीका होता है स्पाउस वीज़ा का। बाकी सारी डिटेल्स वही हैं जैसे आपने अपना रेजिडेंस परमिट फाइल किया होता है, सेम वैसे ही। लेकिन जो बच्चों का सवाल था अभी कि स्टूडेंट होते हुए आप स्पाउस को ला सकते हैं, तो उसका तरीका यही है कि आप स्टूडेंट होते हुए ला सकते हो, लेकिन उसके लिए ये है कि आपके स्पाउस को भी स्टूडेंट वीज़ा मिले, आप दोनों स्टूडेंट वीज़ा पे आ जाएं। अगर आप दोनों स्टूडेंट वीज़ा पे आते हैं देन देयर इज़ नो प्रॉब्लम, आप भी स्टूडेंट वो भी स्टूडेंट, दोनों अपने मामला जैसे भी हैं वो कर सकते हैं। और अगर नहीं तो फिर आपकी यहाँ पे इनकम होनी चाहिए, उसके लिए आपको यहाँ पे जॉब होनी चाहिए। जॉब होगी जिस पे इतने पैसे आएंगे 1631 फॉर मैरिड कपल, और अगर 7 बच्चे हैं तो 167 यूरोज प्लस फॉर ईच चाइल्ड। तो अगर आपके पास इतने पैसे हैं तो फिर आप मतलब रेगुलर इनकम आ रही है जिस पर आप टैक्स दे रहे हैं, और इनकम टैक्स का आपके पास इनकम टैक्स का तो नहीं, मतलब आपकी सैलरी स्लिप है जिसके ऊपर मेंशन है कि आप इनकम टैक्स, उस पर मेंशन होता है सैलरी स्लिप पे जब आपको मिलती है, उस पर मेंशन होता है इतना टैक्स जा रहा है इतना सब कुछ। अगर वो उस पर मेंशन है सब कुछ तो फिर आपके स्पाउस को वीज़ा मिलता है। अनलेस फैमिली रीयूनिफिकेशन वाला वीज़ा आप नहीं फाइल कर सकते। उसके लिए रिक्वायरमेंट्स आप migration.gv.at पे जाके आप चेक भी कर सकते हैं। स्पाउस के लिए यही रिक्वायरमेंट्स हैं। और अकोमोडेशन तो ज़ाहिर आप शो कर देंगे जब आप इधर अपने साथ अकोमोडेशन शो कर सकते हैं समथिंग। स्टूडेंट टाइम में आप उसको अपने साथ रूम में नहीं रख सकते, मतलब ज़ाहिर है जब आप जॉब स्टार्ट करेंगे तो आप घर चेंज करेंगे एंड ऑल सारा कुछ, तो अकोमोडेशन आपको देनी पड़ेगी उसी तरह। तो वो जो है बच्चों के सवाल की जी साथ हम स्टूडेंट वीज़ा पे साथ ला सकते हैं, एज ए डिपेंडेंट तो आप नहीं ला सकते। PhDs लेके आ सकते हैं क्योंकि उनका रिसर्चर का कुछ और हिसाब किताब होता है, वो ले आते हैं, उनको अलाउ होता है, उनके मामला ओके होते हैं, उनको प्रॉब्लम नहीं होती है सच। लेकिन जो नॉर्मल स्टूडेंट है उनको ऐसा ही प्रॉब्लम है। उनके लिए जब तक वो फाइनेंशियली खुद स्टेबल नहीं होते तब तक नहीं बुला सकते। उसका हल सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट वीज़ा ही है। बाद में आप डिपेंडेंट हो जाएं तो फिर आप बुला सकते हैं, और उसकी रिक्वायरमेंट्स मैंने आपको बता दी हैं। वो सिंपल 3 डॉक्यूमेंट्स पे भी हो जाती है, लेकिन एजुकेशनल आप करा लें तो बेहतर रहता है। बाद में इधर आपके यूज़ में आ जाते हैं, कहीं ना कहीं आपको ज़रूरत पड़ जाती है, तो बाद में आपको दोबारा लीगलाइजेशन के पीछे भागना नहीं पड़ता। तो ये सब तरीका था स्पाउस के वीज़े के लिए। अगर इसके रिलेटेड कुछ आपको क्वेश्चंस हैं, कोई क्यूरी है तो प्लीज़ मुझे बताएं, मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। और अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ आके जिसको जानते हैं उसके साथ शेयर करें जिसको ज़रूरत हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।